नमस्कार बच्चों। बच्चों हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रहे थे भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के बारे में, और उस प्रीवियस टॉपिक में वी स्टडीड अबाउट द प्रोटेस्ट ऑफ अलवर्स एंड नायनार्स अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल व्यूज। उन ब्राह्मणिकल व्यूज के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया जो किसी पर्टिकुलर कास्ट या एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही डिवोशन अलाउ करते थे, बट दे सेड कि दैट इज टू बी एक्सेस बाय ऑल, कि जो डिवोशन है वो सभी के लिए, भक्त चाहे किसी छोटे कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, सभी को भक्ति का राइट मिलना चाहिए। इसके साथ ही हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जो भी उनकी कंपोजिशंस हैं उनको वेदों के इक्वल माना जाए। देन वी स्टडीड अबाउट द रोल ऑफ फीमेल्स, फीमेल डिवोटी की बात की, अंडाल और कर्णिकर की बात की हमने, जो आपके नायनार और अलवर दोनों कम्युनिटीज की डिवोटीज हुई थी, और जिन्होंने पैट्रियार्कल सोसाइटी जो थी उसको रिवर्स किया। आज हम बात करेंगे कुछ पैट्रोनेजेस जो राज्य स्टेट जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट अलग अलग रिलीजन को संरक्षण देते हैं। सो हाउ दे वर गिविंग द पैटर्न्स टू देम, वो इनको प्रमोट कैसे कर रहे थे, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन्स वर डेवलप्ड एट द टाइम एंड हु वर द मेन मेंटर्स ऑफ दैट। अबाउट ऑल दीज वी आर गोइंग टू स्टडी। तो देखिए बच्चों, आप रिलेशंस विद द स्टेट, अब राज्यों से क्या रिलेशन, तो देखेंगे हम पल्लव और पांड्यास। पल्लव और पांड्यास जो थे उनके टाइम में बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप हो रहे थे। सो दीज पर्टिकुलर टू रिलीजन्स वर गोइंग टू बी डेवलप्ड द टाइम ऑफ पल्लव एंड पांड्यास। सो it had been prevalent in this region for several centuries, और बहुत समय से वो इन रीजन्स में डेवलप हुए। इट मीन्स इनको सपोर्ट किन का मिल रहा था, मर्चेंट्स का और आर्टिशंस का भी, एंड दीज रिलीजियस ट्रेडिशंस रिसीव्ड ओकेजनल रॉयल पैट्रोनेज, और इनको समय समय पर रॉयल पैट्रोनेज राज्य का संरक्षण मिल रहा था। इट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रॉयल पैट्रोनेज टू एस्टैब्लिश द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर रीजन इन द पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि जो राजा होते थे वो अलग अलग तरह से अपना सपोर्ट करके, अपना साथ देके उन पर्टिकुलर परंपराओं को, ट्रेडिशंस को डेवलप होने दे रहे थे। इसके साथ ही मतलब अगर वहाँ के राजा का, वहाँ के जो रूलर्स हैं उनका सपोर्ट होगा तो वो चीज़ वहाँ प्रॉपर्ली डेवलप हो पाएगी, और डेवलप होने के साथ साथ वो वहाँ पे टेम्पल्स भी क्रिएट करेंगे, इसमें जाके लोग वहाँ वर्शिप कर पाए। और सेंचुरीज से जब कोई रिलीजन वहाँ पे सस्टेन करता है तो उसका असर ये होता है कि वो वहाँ का एक रिलीजन बन जाता है, वहाँ के आर्टिशंस हो गए, मर्चेंट्स हो गए, वो सभी उसी को फॉलो करने लगते हैं। इवन वेन एवर दे रिक्वायर द पर्टिकुलर रिलीजन में कोई टेम्पल के लिए या किसी और पर्टिकुलर काम के लिए, अगर मूर्तियों के लिए, आइडल्स के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो जो आपका वेल्दी क्लास है वो भी वेल्थ को, पैसों को प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसा था पल्लवास और पांड्यास के टाइम। अब मेजर थीम्स इन तमिल भक्ति, अब मेजर थीम्स तमिल भक्ति में क्या थी, हाइम्स अपोज्ड बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट स्पेशली नायनार्स। अब उन्होंने कुछ ऐसे हाइम्स, कुछ ऐसी उनकी पोएट्री थी जिसने अपोज किया बुद्धिस्ट और जैनिस्ट को, स्पेशली नायनार्स। तमिल की बात करें तो सो वाई, देखिए ये बात है, जैसे कि हम अगर बात ब्राह्मण की करते हैं या जो वेदों की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन कल्ट जो होता है वो डेवलप होता है, सो अदर्स आर देयर टू क्रिटिसाइज देम, अदर्स आर देयर टू अपोज देम। दूसरे उनको अपोज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दे फाइंड दैट कि दे आर हैविंग सम लकूनास इन दैट, वहाँ पे कुछ कमियां हैं जिनको दूर किया जाए, सभी से इक्वल बिहेव हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो सच थिंग्स आर गोइंग टू बी डेवलप। अब जब ऐसी चीजें डेवलप होती हैं तो हमें देखना पड़ता है कि बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। तो नायनार्स थे, दे वर क्रिटिसाइजिंग बुद्धिज्म और जैनिज्म, और ये क्यों था इसको जानने के लिए अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस क्या कहते थे, इट वॉज ड्यू टू कॉम्पिटिशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस ट्रेडिशन फॉर रॉयल पैट्रोनेज। ये दूसरे जो मेंबर्स होते हैं, दूसरे जो धर्म होते हैं, उनसे कंपटीशन चलता है। तो वो क्या करेंगे, इफ दे आर टेलिंग द ड्रॉबैक्स ऑफ अदर्स कि वो सही नहीं है, हम सही हैं, देन दे विल गेट द रॉयल पैट्रोनेज। उनको वो पैट्रोनेज मिलेगा, उनको वो संरक्षण मिलेगा जो कि राज्य देता है, जो राजा देता है।
तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए खुद को अच्छा बताते हैं, बेस्ट बताते हैं और दूसरे में कोई ना कोई कमी बता दी। तो ऐसा हुआ था स्पेशली नायनर्स व्हाट दे वर डूइंग, वो अपने हाइम जो कंपोज कर रहे थे उसमें उन्होंने वो क्रिटिसाइज कर रहे थे बुद्धिज्म और जैनिज्म को। दैट पावरफुल चोला रूलर सपोर्टेड ब्राह्मणिकल आइडियाज। चोल जो थे, चोल रूलर थे, वो क्या कर रहे थे, अभी हमने पल्लव और पांडवास की बात की, जो पांड्यास की बात की, जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को प्रमोट कर रहे सेंचुरीज तक किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियाज जो थे उनको सपोर्ट किया और भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट किया। अब मेकिंग लैंड, अब से क्या हुआ, लैंड ग्रांट्स दी, जगह दे दी मंदिर बनाने के लिए, एंड कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स फॉर विष्णु एंड शिव, और विष्णु और शिव के मंदिर बनाने के लिए जगह दी। मतलब ये आपका एक अलग व्यू है, आपका आइडिया है टू विच पर्टिकुलर रीजन यू वांट टू प्रमोट, टू विच पर्टिकुलर कम्युनिटी यू वांट टू प्रमोट। तो जो चोल रूलर आए उन्होंने अपनी जिस कम्युनिटी को प्रमोट किया वो थे ब्राह्मणिकल्स को किया, और इवन जो उनके मंदिर को लैंड दी, मंदिर की जगह दी, मंदिर बनवाए, और मंदिर किनके थे, विष्णु और शिव के थे। सो चिदम्बरम, मंदिर कौन कौन से बने देखें आप, चिदम्बरम, थंजावुर, गंगाई कोंड चोलपुरम, ये 3 जो मंदिर थे वो उस समय बने, कहाँ बने, वो बने एट द टाइम ऑफ चोल रूलर्स। जो चोल रूलर्स थे उनके टाइम में इस तरह के मंदिर बने। दैट these were constructed under the patronage of चोल रूलर, और चोल रूलर के टाइम में ये बने, मीन्स they were protecting the religion of the Brahmins, और 2 तरह के 2 देवताओं को उन्होंने प्रमोट किया। कौन कौन थे वो, शिव और विष्णु। Now coming to the next one, the Chola king attempted to claim divine support. अब चोल की डिवाइन सपोर्ट मतलब ईश्वरी सपोर्ट, वो सोचते थे कि इस तरह के मंदिर बना के they will get the blessing of that, and even they wanted to get the blessings of those who are the priest of that particular community, जो उस कम्युनिटी के priest हैं उनका attention नहीं करना, proclaim them their own power and status by building splendid temples that were admired with stones and the metal sculpture, stone और metal sculpture के अलग अलग तरह के मंदिर। I will send some videos, आपको हम बताएंगे चोल जो टेम्पल्स थे वो कैसे सुंदर सुंदर बड़े बड़े, उनका आर्किटेक्चर स्पेशल था, उसमें अलग अलग तरह की जो ब्यूटिफिकेशन था वो होता था। तो वो जो स्टैंडर्ड टेम्पल है उस राजा के वैभव, उस राजा की जो प्रेस्टीज है उसको शो करता था। सो दीज किंग्स इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल शेफ हैंड्स ऑन टेम्पल अंडर रॉयल पैट्रोनेज। उन्होंने जो तमिल और शेफ जो सिंगिंग होती थी उसके जो हैंड्स बनते थे, उसके जो मंत्र वगैरह थे, उन सबको मंदिर में अलाउ कर दिया, रॉयल पैट्रोनेज दिया, उसको राजकीय संरक्षण दिया, और जो कंपोजिशन पूरा बना हुआ हैंड्स का वो कहलाया तेवरम। तेवरम वॉज द कंपोजिशन विच वॉज मेड बाय द तमिल्स, और जो था उन्होंने बनाया और मंदिर में उसके बारे में गाया करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब भी कोई राजा, जब भी रॉयल अथॉरिटीज होती हैं उनका पैट्रोनेज मिलता है, दैन पर्टिकुलर रिलीजन यूज टू डेवलप इन द पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि लैंड मिल गई है, वहाँ पे आपका लैंड के साथ साथ वो मंदिर की जगह मिल गई है, और मंदिर की उस जगह से वो अपनी बात को प्रॉपर कह पाएंगे उस पर्टिकुलर रीजन के लोग। एंड द किंग फाइंड द डिवाइन बेनिफिट ऑफ दैट, कि ईश्वरीय शक्ति से उनको वो बेनिफिट मिलेगा, उनका जो साम्राज्य है, जो एम्पायर है वो और स्पेंड हो जाएगा। So it was in their mind. So every particular king was giving the patronage to the particular religion जिसमें वो बिलीव करते थे, वो उसको अपना अपना पैट्रोनेज दे रहे थे। तो एक बार लेट्स रिवाइज करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे हम बच्चों, कि अलग अलग जो राजा थे वो अपने अपने समय में किस तरह से अलग अलग रिलीजन्स को प्रमोट कर रहे थे। देखिए हमने देखा स्टेज क्लेशेस में पल्लवास एंड पांड्यास क्या कर रहे थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म को उन्होंने कहा उनके रीजन में बहुत सेंचुरी तक वो रिटेन हुआ। इसके साथ ही वहाँ के जो आपके व्यापारी थे, वहाँ के जो मर्चेंट्स थे, दे वर आल्सो प्रमोटिंग दैट। आर्टिशंस ने प्रमोट किया, इट मींस दे गॉट द रॉयल पैट्रोनेज, किसको, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को। बट मेजर थीम इन द तमिल भक्ति, तमिल में हाइम्स की मेजर थीम, और उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म को जो था वो अपोज किया, एंड स्पेशली उन्होंने किया नायनर्स ने किया। अब इससे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस इट वाज ड्यू टू द competition between the members of other religious tradition for royal patronage. Royal patronage राजा का इंटरेस्ट गेन करने के लिए, राजा से संरक्षण गेन करने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं। अब चोल रूलर से क्या किया था, किसको सपोर्ट किया था, ब्राह्मणिकल आइडियाज को, भक्ति रिलेशंस को।
लैंड ग्रांट्स दी इन्होंने, मंदिर बनाने की जगह दी। कौन कौन से मंदिर बने थे आपके? चिदम्बरम का बना, तंजावुर बना, गंगाईकोंड चोलपुरम का बना। तो इट वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ द चोला रूलर्स। और चोल रूलर्स क्या करते थे कि दे वांटेड टू क्लेम द डिवाइन सपोर्ट, और उन्होंने क्या किया कि जो पावर और दैट स्टेटस बाय बिल्डिंग स्टैंडर्ड टेम्पल्स, और बड़े बड़े टेम्पल्स बनाने स्टार्ट किए, बहुत विशाल अलग अलग तरह के आइडियल्स, अलग अलग तरह की ब्यूटिफिकेशन के मैटर्स को लेके आए और उन्होंने मंदिर क्रिएट किया। और तमिल हाइम्स थे उनको तेवरम का नाम दिया गया। इवन दे प्रोवाइडेड द प्लेस द टेम्पल्स, जहाँ पे लोग भक्ति किया करते थे और टेम्पल्स में वो अपने उन भजनों को गाया करते थे। इट मीन्स दे वर गेटिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द किंग। तो ये आपका पूरा टॉपिक हमें बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में किसी धर्म के डेवलप होने के लिए रॉयल पैट्रोनेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाई? बिकॉज द किंग इज सपोज टू गिव द लैंड फॉर द एरिया, द किंग इज सपोज टू गिव द मनी फॉर द एरिया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, और उसके रीजन के लिए ऑफकोर्स इफ दे आर प्रमोटिंग, अगर किसी किंग का एक जुड़ाव है एक पर्टिकुलर रिलीजन से या किसी एक सेक्ट से, तो व्हाट दे विल डू, दे विल प्रमोट दैट पर्टिकुलर सेक्ट ओनली, और उस सेक्ट को प्रमोट करने के लिए, उस पंथ को प्रमोट करने के लिए वो उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट है, उनकी जो भी सुविधाएं हैं, दे विल प्रोवाइड। तो ये आपका जो टॉपिक है वो हमें ये बताता है कि भक्ति ट्रेडिशन में द किंग्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे वर ओनली द पर्सन। जो आपके सेंट हैं, जो आपके ग्रेट पर्सनैलिटीज है, दे वर गिविंग द डिस्कोर्सेस, वो प्रवचन दे रहे हैं, उनके जो डिस्पेल्स है वो लिख रहे हैं, बट उनके मंदिर कैसे बने उसको लोग लॉन्ग टाइम तक कैसे रिमेंबर करें। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स जो हमारे इंडिया में बने हुए हैं, जो हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा प्रूव है, जिसमें हमने इन सारे हाइम्स के बारे में, इन सारे पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में जल्द से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, उस समय के स्कल्पचर को जान सकते हैं, उस समय की ट्रेडिशन को जान सकते हैं कि किस तरह की भक्ति होती थी। आप कभी गए हो टेम्पल्स पे, अलग एरिया बने हुए, तो जहाँ पे अगर शिव की मूर्ति बनी हुई है, विष्णु की बनी हुई है, कृष्णा की बनी हुई है, तो हमें इस बात का एविडेंस मिलता है कि द पर्टिकुलर गॉड इज गोइंग टू बी वर्शिप देयर। जिस गॉड का एविडेंस वहाँ मिला है उनकी वर्शिप वहाँ हुआ करती होगी। बट ये एविडेंस कैसे मिल पाया? जब वो टेम्पल बने, और टेम्पल किसे बनवाए? राजा ने बनवाए। राजा ने कब बनवाए? जब उनका वहाँ इंटरेस्ट हुआ, जब उन्होंने किसी पर्टिकुलर एक पंथ को, पर्टिकुलर एक रिलीजन को प्रमोट किया। जैसे कि यहाँ हमने देखा पल्लव पांडवास ने किसको किया था? बुद्धिस्ट को और जैनिस्ट को किया था। चोल रूलर्स किसने को किया था? उन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियाज को किया था, और उसके साथ में भक्ति ट्रेडिशन को देखते हुए विष्णु और शिव के टेम्पल बनवाए। टेम्पल भी कौन से बनाए? इवन 3 टेम्पल्स को आप देखेंगे तो आपको यू विल फाइंड द स्कल्पचर्स एंड आइडियाज ऑफ द विष्णु एंड द शिवा ओनली। आपको उनके आइडियाज उन मंदिरों में देखने को मिलेंगे। So this all was a scenario how we can see our glorious history in temples also. उन मंदिरों में हम अपनी glorious history को, religious thoughts को कैसे देख सकते हैं, this is all about it. ये उसके बारे में है। और इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें, सूफी आपके संत कौन से होते थे, फिर हम कबीर के बारे में, हम गुरु नानक देव के बारे में, मीराबाई के बारे में, सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम वी आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म, एक माइंड सेट क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जो रूलर्स थे वो अलग अलग परंपराओं को, ट्रेडिशंस को प्रमोट कर रहे थे। तो आप इस चैप्टर को बच्चों एनसीईआरटी से पढ़ना ना भूलें। डोंट मिस टू रीड एनी टॉपिक फ्रॉम द एनसीईआरटी, यू विल गेट द होल ग्लिम्स ऑफ द चैप्टर। आपको उस चैप्टर का पूरा ग्लिम्स देखने को मिलेगा। सो आप 1 to 1 रीड करें। आप इसमें क्वेश्चन देखें, आप पल्लवास और पांडवास ने किन पर्टिकुलर रीजन को प्रोटेस्ट किया? The Buddhists, Jainists were there. How? They just gave the royal patronage, the temple and all. Then who opposed the Buddhists and Jainists? Mostly Nayanars. What was the reason? Reason was they wanted to, the other, if they are going to compete the others, so for their registration they want some royal patronage, and that's why they opposed. Then Chola rulers supposed which particular region? That was a Brahminical region, and what they did, they constructed temples and gave the land grants. And which temples were constructed? Chidambaram and Thanjavur and Gangaikonda Cholpuram, ये बनवाए थे उन्होंने। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो आपके किंग्स थे, they were creating the big vast temples, splendid temples to show their status. And when the people were singing hymns and all, they collected that, composed that, और तेवरम करके इसको कहा गया। तमिल जो आपके ग्रंथ के जो जैसे श्लोक होते हैं हिंदी में, वैसे इनके हाइम्स होते थे, वैसे वो कलेक्ट किया गया। एंड दे वर अलाउड टू सिंग द थिंग्स इन द टेम्पल में उन चीज़ों को वो गाया करते थे। तो रॉयल पैट्रोनेज था, दैट्स व्हाई दे वर गेटिंग दैट थिंग। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द डे, एंड definitely I will send some particular videos of these particular temples. You will be able to
विजुलाइज थिंग्स, कैसे वो मंदिर बना हुआ होगा या उसका क्या व्यू हुआ होगा उसके बारे में। और बच्चों एक और चीज़ देखिएगा, उस समय जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल, कितनी अच्छी तरह से कितने प्रॉपर वे में उन्होंने मंदिरों पर निर्माण किया। दिस रियली अप्रिशिएबल। वो आप जब उनका आर्किटेक्चर देखेंगे देन यू विल बी एबल टू नो अबाउट इट। So that's all for the day. In the next topic, we will see more about the Bhakti and the Sufi traditions. The chapter is very interesting. To do study from the book also, and the CBSE My Guide. Do find out the questions from the chapter. You will find you will be able to get how what sort of questions are coming. तो वो questions आपको एक बार study भी करने कैसे question आते हैं. On the question which I am supposed to give in the WhatsApp group, you have to solve in the copy of history. History की copy में आपको वो solve करना. So that's all for the day. Thank you so much.